गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज में पाठ 4 नया दौर, उसका आखिरी शीर्षक विकास और ह्रास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसका एक शेष अंश रह गया है, उसी के आगे हम पढ़ते हैं। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन का दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताजा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत में भिन्न होकर भी उनके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यापार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट की विचित्र संयोग आपस में रहा है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं, यानी बहुत सारी सभ्यताओं का उत्थान हुआ और पतन हुआ। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हो गया था। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहाँ हर आदमी एक धंधा स्थायी और नियत हो गया था। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नजर से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया। उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया कि आपको इस तरह से जो ऊंचे लोग हैं उनके अधीन रहना। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। उसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित रहते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में। ह्रास का मतलब बेटा होता है पतन होना। जैसे किसी भी चीज़ का अगर उत्थान होता है तो उसका पतन भी निश्चित होता है। तो जिस समय कोई शक्तिशाली राजा आया, उस राजा ने बहुत समय तक शासन किया, लेकिन जब उसका अंत हो जाता था तो जब दूसरा राजा उस राज्य को संभालने के लिए आता था तो ये उसके लिए उस समय जरूरी नहीं कि वो भी उतना ही शक्तिशाली हो। तो इस तरह से धीरे धीरे उस समय का साम्राज्य जो है पतन की गर्त में चला जाता है। तो लोगों की सोच यानी विचारों से भी, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, सभी में बदलाव आने लगता है, क्योंकि ऐसा एक राजा नहीं होता जो पूरे समाज को, देश को एक सूत्र में बांध सके। इसलिए इन सभी चीज़ों का पतन शुरू हो जाता है। बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में, साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी। होता क्या है कि जब एक शक्तिशाली राजा होता तो वो पूरे देश को अखंड भारत के समान बांध के रखता है, लेकिन जैसे ही राजा का अंत होता है वैसे ही हर छोटे छोटे समुदाय में, क्षेत्र स्तर में राज्य जो है बढ़ जाते हैं, सामंतवाद हो जाता है, गिरोहबंदी गिरोह में बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं और अर्थव्यवस्था जो है
सिकुड़ करके संकुचित हो जाती, अलग अलग लोगों में बढ़ जाती। इसके बावजूद जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी। इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। लोग जो है फिर उसी ढंग से अपने आप को उस परिवेश में अपने आप को ढालने लगते, इसलिए वह बचा रह सका। नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लोगों के अंदर थी, उनकी इतनी क्षमता थी कि वो नए चीज़ की शुरुआत कर सके। उन्होंने हर दिशा में अपना प्रगति भी किया, लेकिन यह प्रगति जो है अतीत के अवशेषों में यानी टुकड़ों में ही जकड़ करके रह गई और हमेशा बाधित होती रही, क्योंकि एक निरंकुश शासक उस वक्त एक शक्तिशाली शासक के न होने से उस समय की सभ्यता का ह्रास यानी कि पतन होता चला गया। तो आज बेटा ये पाठ 4 जो आपके कोर्स का है, इसका आज समापन हो गया है और इसको क्लास में पढ़ा दिया गया है और आपको सिर्फ 2 पन्ने का खाली जगह है जिसपे से हमने बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके थे। तो क्वेश्चन को इन्हीं आपको जो बुक पढ़ा है उसके आधार पर ही छोटे छोटे फिलअप टाइप के खाली स्थान और सही गलत के क्वेश्चन बना दिए गए हैं और उसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।